की जो घटना सामने आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत एक्शन लिया। हालात वहां पर काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है। सीएम सुबह से फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जो जोधपुर गई है और रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। सर, पहला सवाल तो यही कि फिलहाल क्या स्थिति है जोधपुर में, जब आप लगातार फीडबैक ले रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, लोगों से बातचीत हुई है, जो टीम वहां गई है उसने क्या फीडबैक दिया है? सर देखिए, वो अपना काम कर रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि पहला काम होना चाहिए ऐसे वक्त में कि पूरे शांति लौटे आपस के अंदर, भाईचारा बढ़े वापस, और उसी काम में मैं समझता हूँ कि वो लोग उस काम में लगे हुए हैं और शांति है वहाँ पर। और ये जो षड्यंत्र चल रहा है, मुझे चिंता उसकी है। करौली, फिर रामगढ़, फिर जोधपुर, ये जो एजेंडा इनको दिया गया है इनके हाईकमांड द्वारा कि अभी से चुनाव तो 18 महीने बाकी है, पर ये इतने घबरा गए हैं राजस्थान के अंदर जो हालात बने हैं, जिस रूप में परफॉर्मेंस हुई है गवर्नमेंट की, जिस रूप में यहाँ पर कोरोना का मुकाबला हम लोगों ने किया, देश भर के अंदर उसकी प्रशंसा हुई, जिस रूप में बजट पेश किया हम लोगों ने, और जिस रूप में बाई इलेक्शन हुए थे, 6 बाई इलेक्शन में से 8 बाई इलेक्शन में से 6 हम जीते हैं। इनकी जमान जब्त हो गई जगह तो ये इतने घबरा गए हैं कि पता नहीं अगले चुनाव में क्या होगा। टारगेट बना के चल रहे हैं। इनको बुलाया गया, वहाँ पर मोदी जी ने मीटिंग करी, फिर JP नड्डा साहब ने मीटिंग करी। इनको सबको एजेंडा दे के भेजा गया, तुम जाके आपको टारगेट दे दिया कि आपको क्या करना है। तो इसलिए जानबूझ करके ये हर घटना को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। दंगे हमने रोक दिए, होने नहीं दिए। दंगे किसे कहते हैं? दंगों में लोग मरते भी हैं, तलवारबाजी, क्या क्या नहीं होता वहाँ पे, हम देख चुके हैं। एक व्यक्ति की जान नहीं गई है सर, एक व्यक्ति जान नहीं गई है। तीनों जगह दंगे होने रोक दिए हम लोगों ने, दंगे होने नहीं दिए। आप पुलिस का मॉरल डाउन कर रहे हो हर जगह बोल बोल करके इस प्रकार से, वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई गलती होगी, कमी होगी तो हम लोग देखें क्या कार्रवाई करनी। परंतु जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री कहता मैं धरना दे दूंगा, अरे आग लगी हो तो पहले आग को बुझाया जाता है। आप अगर तनाव, वहाँ पे तनाव की शांति स्थापित कैसे की जाती है, वो उसकी अपील करो जा करके। मैं अपील कर रहा हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, सब बातें भूल करके अभी तो जोधपुर में शांति स्थापित होनी चाहिए, हमारा फर्ज होना चाहिए। सर, राजस्थान की ये परंपरा कभी रही नहीं है। गजेंद्र जी केंद्र में मंत्री हैं, वहाँ से सांसद भी हैं सर, जोधपुर उनका शहर भी है, लेकिन वहाँ जाके वो धरने की धमकी देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। एक लंबी लेगेसी रही है सर जोधपुर में सौहार्द की, भाईचारे की। वो पूरी तरीके से परंपरा तोड़ने की कोशिश की गई है सर। बिल्कुल ये बात है। आप बताइए कि हर धर्म के व्यक्ति को गर्व होता है अपने धर्म पर। ये गांधी जी ने बताया था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, पर हर दूसरे धर्म का मैं सम्मान करूँ, ये भावना होनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री अगर सरकार में बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट हो, जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी, और उसके बाद में आप जिम्मेदारी की बजाय आप समझाइश करो, नॉर्मल स्थिति लाने में सेव करने की बजाय आपको अगर आरोप लगाना सरकार पर या मुख्यमंत्री पर, लगाते रहना बाद में भी। आज तो नहीं लगाना चाहिए। आज तो आपको पहला काम भाईचारा कैसे पैदा हो। धरने देने की धमकी दे रहे हैं, अधिकारियों को धमकाने की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। सर, आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। जब पहली बार JP नड्डा आए तब आपने कहा था कि ये आग लगाने आए हैं। यानी राजस्थान में भले ही 18 महीने हैं सर अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन टारगेट राजस्थान में इस लिहाज से इनका बन गया है कि कैसे भी करके सरकार को डिस्टर्ब किया जाए सर। बिल्कुल, मेरे पास तो जो मैं सुनता हूँ, इन लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि यही टारगेट लेके चल रहे हैं। 5-7 जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने बैठे हैं, रोज स्टेटमेंट देंगे, उनमें अपने प्रतिस्पर्धा होती है स्टेटमेंट देने की। तो ये आप बता दीजिए कि डेमोक्रेसी में उचित है क्या? 18 महीने चुनाव बाकी है, अभी से आप भड़काने का काम करने लग गए, अशांति का माहौल बना रहे हो, हिंसा का माहौल बना रहे हो। सरकार की इच्छा शक्ति कारण से दंगे नहीं बढ़ गए कहीं पे भी, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर के अंदर। घटनाएं छुटपुट हुई है, आगजनी भी हुई है करौली के अंदर, तकलीफ हुई है रामगढ़ के अंदर भी। बोर्ड किसका था? BJP का बोर्ड।
35 में से 34 मेंबर बीजेपी के, प्रस्ताव पास किया वहाँ पर रास्ता चौड़ा करने का। बिल्कुल सर। और मंदिर टूटा, और उसके बजाय आप बदनाम कांग्रेस को कर रहे हो, अभी तक भी लगे हुए हैं, 5 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, और जनता समझ चुकी है इनकी हरकतों को कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। ये जुमला कब तक बोलते जाओगे आप? क्या वजह सर, आप ही टारगेट पर क्यों हैं, राजस्थान ही निशाने पर क्यों है? क्या एक कारण है कि लगातार आप संघ पर अटैक करते हैं, मोदी जी पर हमला बोलते हैं? हमला मैं किसी पे नहीं बोलता, ना मोदी जी पे, ना संघ पे, ना बीजेपी पे। मैं तो खाली जो विचारधारा है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं लोगों से, लड़ी विचारधारा की है। अब विचारधारा के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं, और जो उनकी बातों में कमी लगती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन बातों को उनको पब्लिक के सामने रखें। ये कायदा होता है। हम कोई गलती करें, तर्क हो, वजन हो, तो आप हम विपक्ष को कहेंगे वो अपनी बात रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर बिना तर्क के, बिना आप षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने के लिए लोग भड़काओगे, हिंसा पैदा करोगे, वो उचित नहीं कहा जा सकता। सर, लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जब सवाल उठ रहे हैं, लगातार भाजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं, उन सब के बीच में जब आप बुलडोजर की बात करते हैं सर, तो देश में अगर राजस्थान इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में सर, क्राइम के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से। लेकिन कहाँ चूक रहती है सर, जब करौली में सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है, अलवर जैसी घटना सामने आती है, कहाँ चूक सर? क्या इंटेलिजेंस की चूक माने, सिस्टम की चूक माने, अधिकारियों की लापरवाही माने सर? देखिए, मेन बात ये है कि इनका एजेंडा जब ये हो, आप भड़काओ, नारे लगाओगे एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ में, तो अल्टीमेटली वो पॉइंट आएगा कहीं न कहीं दंगा भड़क जाता है, या दंगा भड़कने की कोशिश की जाती है, तनाव पैदा हो जाता है। ये नौबत क्यों आती है, ये नौबत क्यों आ रही है? तो ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की सोच इनके पास में है। जबकि आज बताइए, राजस्थान कोई यूपी तो है नहीं जहाँ फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, जहाँ पर बुलडोजर चल रहे थे, चुनाव जीत के कई कारण होते हैं उसके। तो मध्य प्रदेश को और गुजरात को घमंड आ गया सरकारों को, वही चला रहे, बुलडोजर चला रहे वहाँ पे भी। आज अगर करौली में जब तनाव हुआ था, दुकानें जलाई गई, जब पकड़ती पुलिस तो कई लोग निर्दोष फंस जाते उसके अंदर। तो क्या बगैर तफ्तीश के, बगैर कोई चार्जशीट पेश किए हुए कोई बुलडोजर चला दे उन पर जाकर के? तो ये जो इनकी हरकतें अच्छी नहीं है। तो क्या सर, धर्म जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा है, अशोक गहलोत का विकास और बीजेपी का धर्म, यही जंग होने वाली है सर विधानसभा चुनाव में? जनता फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं, क्या कार्यक्रम है, के सिद्धांत है, और किस रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। हमें सरकार बनाने का मौका दिया जनता ने, हम जी जान लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि फैसले हमारे हित में हो जाएंगे। पानी की योजना हो, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे सोशल सिक्योरिटी, चाहे सड़कों की बात हो, मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस देने की कोशिश की गई है। सब काम तो होते नहीं है, फिर भी कुछ कमी रहती है, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था सर कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय होने चाहिए। घालमेल हो गया है देश में माहौल, तो सर आपको लगता है कि अब राजनीति में पूरी तरीके से धर्म घुस गया है सर? ये धर्म, अपने अपने धर्म का पालन करो, कौन मना करता आपको? पर आप अगर धर्म को लेके आप अगर अफवाहें फैलाएंगे, या अगर आप आरोप लगाएं दूसरों पर, तो वो मैं समझता हूँ कि ना समाज के हित में, ना देश हित के अंदर है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक परिवार में झगड़े होते हैं तो वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। वही बात लागू होती है कि जहाँ गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, जब झगड़े होंगे, हिंसा होगी, वहाँ रुकावट आएगी विकास के अंदर। महाराजा गज सिंह ने एक बड़ी मार्मिक अपील की है सर, एक चिट्ठी जारी की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मेरे दादो साहब कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों मेरी दो आंख हैं सर। तो उस माहौल के मद्देनज़र आप सर क्या कहना चाहते हैं प्रदेशवासियों से, किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं गज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि टाइमली उन्होंने अपील करी है, और मैं अपील करूँगा जोधपुर वासियों से भी
कि जो अपना जो है पूरे देश के अंदर एक अलग स्थान रखती है। जोधपुर की जो बोली मीठी बोली है, व्यवहार शानदार है, आपस के अंदर भाईचारा शानदार है, सदियों से रहते आए सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वहाँ पर। अब बताइए उस शहर के अंदर इस प्रकार की हरकतें करे कोई या दंगा भड़काने के जो षड्यंत्र करे तो ये उचित नहीं हो सकता। ऐसे तत्वों से सबको सावधान होना पड़ेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी पर समाज को भी आगे आना पड़ेगा कि जोधपुर का मान सम्मान कायम रहे। जो गज सिंह जी ने भावना प्रकट की, मैंने पढ़ी उसको, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक अपील की है जोधपुर वासियों के सामने। लेकिन गृह मंत्री के नाते आपको और अधिक सख्ती बरतने की जरूरत है सर, ऐसे समाज के जो कंटक हैं उनके खिलाफ। शक्ति बरती भी है। रामनवमी में देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे हुए, राजस्थान में क्यों नहीं होगा? राजस्थान के अंदर तमाम धर्म के लोगों ने रामनवमी त्यौहार को मनाने में फूल बरसाए। अभी गई रामनवमी तो बिल्कुल सर। तो करौली की घटना के बाद की घटना ये है, तो क्यों नहीं यही माहौल पूरे मुल्क में बने? दुर्भाग्य से जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, जो कुछ भी आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है एजेंडा हिंदू राष्ट्र का, और जिस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली नई पीढ़ी को हम तो कहना चाहेंगे कि आने वाला कल आपका है, और जो हरकतें हो रही है उससे आप सावधान हो जाओ, वरना बहुत आने वाले वक्त में तकलीफ होगी सबको। बहुत शुक्रिया सर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान में जो 3 घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, एक कॉमन चीज सभी जगह ये कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। समय रहते जो एक्शन लिया गया है सरकार की ओर से वो एक नज़ीर भी है, और मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपील कर रहे हैं लोगों को कि ये समझना होगा हमें, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सौहार्द और सांप्रदायिक तनाव की जो घटनाएं हैं इनको रोकने के लिए समाज एकजुट होकर आगे आए। कैमरामैन देव के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। बधाई सर आपको जन्मदिन की। हम तो सोच रहे थे शाम। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी बातों को आपने सुना। हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक ने बात की इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी से लगातार लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन जनता से उन्होंने अपील की कि लोग सामने आए और स्थितियों को समझें। राजस्थान का न माहौल कभी ऐसा था, न कल्चर कभी ऐसा था, और ऐसे अगर परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं तो इस बात को समझना होगा। बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विचारधाराओं की लड़ाई समझ में आती है, आप आइए मुद्दों को उठाइए, लेकिन अगर इस तरीके से लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जाएगा या फिर लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाएगी, धर्म के नाम पर राजनीति की जाएगी, तो बार बार अगर ये बातें उठेंगी तो लोगों के मन में एक सवाल खड़ा होता है और उसका परिणाम इस तरीके से होता है जो करौली और जोधपुर में हुआ। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सख्ती बरती जाएगी और आगे भी बरती जाएगी। कानूनी तौर पर जो सख्ती संभव हो सकती है। फिलहाल हालात सामान्य करने को लेकर उन्होंने अपील की। इसके पहले ट्विटर के जरिए भी उन्होंने अपील की थी, और आपको बता दें कि एक डेलीगेशन भेजा गया था, वो रिपोर्ट भी फिलहाल सीएम को भेजी गई है, और बताया जा रहा है कि वहां से बाकायदा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगे किसी भी हाल में यहां पर दोबारा तनाव ना बन सके। तो सीएम की शांति बनाए रखने की अपील और मुख्यमंत्री की पूरी बात को सुना। उन्होंने कहा कि जब रामनवमी का वक्त था उस वक्त 7 राज्यों में तनाव का माहौल था। कई जगहों से खबरें आई, लेकिन राजस्थान में आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब व्यवस्थाएं बेहतर थीं और सख्ती बरती गई थी। लेकिन आप लगातार जब किसी को भड़काने की कोशिश करेंगे, उनका जाहिर सी बात है, इशारा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ, भड़काने की कोशिश करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे, तो न ये देश के हित में है और ना ही प्रदेश के हित में है, और ना ही जो देश के लोग हैं उनके हित में है। कई बातें उन्होंने बड़ी बड़ी कही हैं, और विपक्ष की हरकतों को जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा, मेरा किसी से मतभेद नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, विचारों की लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है, और जो बातें अनैतिक लगती हैं, जो बातें देश के या प्रदेश के हित में लगती हैं, मैं उन बातों को उठाता हूं। और बीजेपी शासित राज्यों में फेक एनकाउंटर हुआ, ये गलत था। बुलडोज़र सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी और एमपी की सरकारें बिना कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए बुलडोज़र चला देती हैं। क्या जो निर्दोष हैं
उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना या कोई दोषी नहीं पाया जाता है बाद में उसके पहले उसका घर तोड़ दिया जाए, क्या उचित है? न्याय को लेकर उन्होंने बात की है। विपक्ष की सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर कल्चर शुरू किया गया है और अब राजस्थान में भी उसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, करौली की घटना में जिस तरीके से संजीदगी बरती गई, उसके बाद बाकायदा रामनवमी बेहद ही शांत तरीके से फूलों की वर्षा के साथ लोग एक दूसरे समुदाय के लोग का स्वागत कर रहे थे और ये त्यौहार मनाए गए। लेकिन यहाँ पर भी फिर एक बार माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है और कई गंभीर बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर अफवाह फैलाना समाज हित में नहीं है। गज सिंह का मैं धन्यवाद करता हूं। गहलोत यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शांति बहाली की कोशिश का सम्मान होना चाहिए और शांति बहाली की तरफ ही कदम बढ़ाया जाना चाहिए। जोधपुर का मान सम्मान कायम रहे। उन्होंने कहा, मैं ये चाहता हूं, इसलिए वहां पर किसी भी तरीके से जो हिंसा हुई है उसको फिलहाल कंट्रोल करने की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है और अधिकारियों को भेजा गया है। हाई अफसर यानी बड़े जो मंत्री हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भेजा गया है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर जो बवाल हुआ था, उसके बाद आपने देखा आज पूरे दिन भर इसको लेकर तनाव था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ देर पहले हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक से जब बात की, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो भी जो जिम्मेदारियां और